So in the previous class we were discussing the derivation based on the tan inverse x plus tan inverse y, which is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. And we were discussing that if 1 minus xy is positive, if denominator is positive, in that case, or you can say xy less than 1, there were 4 cases possible there. Both are positive, both are negative, one positive, negative, and 2 cases of that. In all, there are 4 cases, but in all those 4 cases, that's the balanced equation there. उस केस में ये जो इक्वेशन है प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है. आई हैव टेकन 2 केसेस. देन एक और केस देखते हैं यहाँ पर. इफ आई टेक अ केस ऑफ x लेस देन 0, y लेस देन 0. आई थिंक प्रीवियस क्लास में हमने ये केस नहीं लिया था, राइट? वी टेक दैट केस. x लेस देन 0, y लेस देन 0. सो x लेस देन 0, y लेस देन 0. x अगर नेगेटिव है तो वैल्यू ऑफ a, एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल जो होगा वो -π/2 से 0 में होगा. एज वेल एज y is negative, y negative है तो tan inverse y negative value and tan inverse of that, and if you calculate the angle that is going to be -π/2 to 0. ये तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं by sketching the curve of tan inverse x. Range of that tan inverse x is -π/2 to +π/2, open brackets. For negative values, for all negative real values it is -π/2 to 0, and for all positive values it is 0 to π/2. So negative values हैं x negative -π/2 to 0, y negative -π/2 to 0, right? So a plus b, if I calculate the range of a plus b, क्या होगा? -π/2 to 0 और -π/2 to 0. and if I calculate the range, इसकी रेंज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, हाँ -π से 0 ऐसा बोल दें, ठीक है? अब एक्चुअली -π से 0 अगर मैं बोलता हूँ तो किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है ये? 0 से -π या -π से 0 बोलता हूं तो एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इट रिप्रेजेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? एज फार एज tan ऑफ a प्लस बी, जरा इसको ऑब्जर्व करें हम. tan ऑफ a प्लस बी, x नेगेटिव, y नेगेटिव, न्यूमरेटर इज नेगेटिव बट डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, सो इट इज नेगेटिव देयर. tan ऑफ a प्लस बी इज कमिंग नेगेटिव. tan ऑफ a प्लस बी नेगेटिव है. tan ऑफ a प्लस बी, tan थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. राइट? अच्छा, एट द सेम टाइम तो डेफिनेटली अगर मैं यहां पे कहता हूं a प्लस बी -π to 0, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ आई टेक द कॉमन ऑफ द टू, दोनों का कॉमन है क्या? तो कॉमन तो है वहां पर. क्या है कॉमन? फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट इज द कॉमन देयर. फाइन. इफ जस्ट ऑब्जर्व हियर, जब हमने इक्वेशन लिखा है दैट a प्लस बी इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, दैट्स अ नेगेटिव वैल्यू देयर, क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू एंड tan इनवर्स ऑफ दैट, तो इट इज क्लियरली गोइंग टू बी एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली. फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा -π/2 to 0, ठीक है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा. ये तो क्लियर है क्योंकि इट्स अ नेगेटिव वैल्यू देयर. न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, नेगेटिव, और उसका tan इनवर्स लेने पे इट्स गोइंग टू बी एन एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड अगेन यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है. वी आर गेटिंग द इंटरसेक्शन एज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, so it's इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री. ये जो आपने जो रिजल्ट आया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, दैट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. इसलिए यहाँ कहीं कुछ चेंजेस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? इफ आई टेक अ केस when 1 minus xy is negative, when we have taken denominator positive 4 cases, but in all 4 cases it's a balanced equation there. लेकिन अगर मैं केस लेता हूं 1 minus xy नेगेटिव है, which means xy is greater than 1, और xy अगर 1 से ग्रेटर है, how many cases are possible there? तो xy is greater than 1, x और y के केस की बात कर रहा हूं मैं. xy 1 से ग्रेटर है तो 2 केसेस पॉसिबल हैं. दोनों पॉजिटिव है एक केस और दोनों नेगेटिव है दूसरा केस. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो दोनों पॉजिटिव. इफ आई टेक अ केस ऑफ बोथ पॉजिटिव, x पॉजिटिव एज वेल एज y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x अगर पॉजिटिव है तो a इज क्लियरली गोइंग टू बी एन एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, है ना? आई एम ऑब्जर्विंग हियर a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो पॉजिटिव वैल्यू tan इनवर्स, अभी अभी कर्व स्केच करके समझाया आपको.
So 0 से pi by 2. Likewise b is clearly 0 to pi by 2, right? And if I take a plus b को अगर मैं देखता हूं तो a plus b 0 to pi, a plus b क्या होगा? तो a plus b 0 से pi, a plus b 0 से pi इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट? ठीक. एट द सेम टाइम tan ऑफ a प्लस b, अभी ध्यान से देखना, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव बट डिनोमिनेटर वी हैव टेकन नेगेटिव, 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 बोला है. न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, ओवरऑल इट इज नेगेटिव. तो tan ऑफ a प्लस b लेस देन 0, tan ऑफ a प्लस b लेस देन 0, tan ऑफ a प्लस b लेस देन 0, tan थीटा नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? इन दोनों का कॉमन क्या है? इफ यू टेक द इंटरसेक्शन, दैट कॉमन इज कमिंग एज द सेकेंड क्वाड्रेंट. जो कॉमन आ रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है. अच्छी बात है. सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 से पाई वाला एंगल आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना. अच्छा, इफ यू ऑब्जर्व हियर, पाई बाय 2 से सेकेंड क्वाड्रेंट मींस व्हाट? सेकेंड क्वाड्रेंट मींस a प्लस b पाई बाय 2 से पाई. ठीक. नाउ ऑब्जर्व हियर, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. x नेगेटिव y नेगेटिव, oh sorry, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव बट डिनोमिनेटर नेगेटिव, ओवरऑल इट इज नेगेटिव. नेगेटिव, एंड इफ यू आर टेकिंग tan इनवर्स ऑफ दैट, इट मस्ट बी एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. ये होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल. और ये जो हमने लिखा है a प्लस बी, ये आ रहा है पाई बाय 2 से पाई, ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल. ये बात समझ में आई क्या? x plus y upon 1 minus xy, it's a negative value. Tan inverse of that will become angle of a fourth quadrant, which is minus pi by 2 to 0. But what we are doing here, that a plus b is coming angle of a second quadrant. It's not a balanced equation now. अभी हम इसको tan inverse x plus tan inverse y cannot be written as tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, क्योंकि बैलेंस नहीं है ये. क्यों नहीं है? क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखते हो तो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग एज पाई बाय 2 टू पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और जो राइट हैंड साइड ये फोर्थ क्वाड्रेंट. बात बनती नहीं है. इट्स नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ. इसको बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करना होगा, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है. उस बैलेंसिंग के लिए सब्ट्रैक्टेड पाई फ्रॉम दैट, a प्लस बी पाई बाय 2 टू पाई, तो a प्लस बी माइनस पाई, इट विल बिकम 0, एंड पाई बाय 2 माइनस पाई विल बिकम minus pi by 2. And now it is becoming a plus b minus pi. a plus b तो second quadrant का था, but if I subtract pi from that, तो a plus b minus pi minus pi by 2 से 0 में होगा. और minus pi by 2 से 0 में होगा, वही हम चाहते थे. फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए. राइट हैंड साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड क्वाड्रेंट है, बैलेंस नहीं है. उस सेकंड क्वाड्रेंट को भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बदला हमने. तो वी हैव रिटन हियर a plus b minus pi. Now it's balanced one, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, or you can say a is tan inverse x, b is tan inverse y is equals to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, and that's the result. That's the formula for x positive, y positive, and xy greater than 1. When denominator is coming negative and x positive, y positive, in that case pi is added there, and that's the explanation why this pi is getting added there. First just note down this and think over the second case at your level only, that if xy is coming greater than 1 and both are negative, तब क्या होने वाला है जरा सोचें. Now if we take the case of again 1 minus xy being less than 0, जब डिनोमिनेटर नेगेटिव, हमने क्या डिस्कस किया है? इफ डिनोमिनेटर इज कमिंग पॉजिटिव, 4 केसेस आर देयर, बट नो नीड टू टेक एनी टेंशन, दैट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन देयर. ठीक है.
लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव है तब बात करना पड़ेगी। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1, द फर्स्ट केस विच वी हैव डिस्कस बोथ पॉजिटिव, नाउ विल बी टेकिंग द केस दोनों नेगेटिव हैं, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, इन दैट केस ए इज एन एलिमेंट ऑफ, शायद अब बहुत सोचना नहीं पड़े आपको, -π/2 to 0, b is an element of -π/2 to 0, and when we say a plus b minus π से 0, माइनस π से 0 की बात करूंगा, विच मीन्स एंगल इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम tan ऑफ a प्लस बी को जरा ऑब्जर्व करो, ये तो हमने बात करी दिस tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, x नेगेटिव y नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, tan ऑफ a प्लस बी पॉजिटिव, tan ऑफ a प्लस बी अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। कॉमन क्या होता है इसका, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। दैट इज द एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। आना क्या चाहिए लेकिन, है ना, मतलब इन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर गेटिंग एन एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, आना क्या चाहिए, बोर्ड पे देखिएगा, x नेगेटिव y नेगेटिव, न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू एंड यू आर टेकिंग tan इनवर्स ऑफ दैट, पॉजिटिव वैल्यू और tan इनवर्स ले रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आना चाहिए। फिलहाल हमारे पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, बट आना क्या चाहिए, तो आना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आना चाहिए। इट्स नॉट अ बैलेंस्ड वन नाउ, राइट हैंड साइड इट मस्ट बी अ एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2 होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है मतलब इसे बैलेंस करना होगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं लिखता हूं, π से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन मुझे चाहिए क्या चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन π से 3π/2 अपन प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जरा सोचिए और लिखिए यहाँ पर, एंड जस्ट थिंक ओवर दैट कि क्या मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखोगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट सोचिए जरा। सो थर्ड क्वाड्रेंट क्या प्लान किया आपने, थर्ड क्वाड्रेंट इट इज क्लियरली गोइंग टू बी, इतना कंफ्यूजन नहीं होना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 टू π, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर होगा तो -π/2 से 0, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो -π/2 से -π, है ना। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यू आर गोइंग टू मेजर द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये इसको -π से -π/2, बट ये बैलेंस नहीं है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, बैलेंस नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना। पाई ऐड किया और पाई ऐड करने पर -π + π 0 और -π/2 + π/2, 0 से π/2, a + b + π इज कमिंग 0 से π/2, और यही हम चाहते थे। सो a + b + π दैट इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy। सो a + b - π +
tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. That's the result. Tan inverse x plus tan inverse y is equals to minus pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy in case of denominator negative, or you can say xy greater than 1 and both negative, x negative y negative. उस केस में माइनस पाई प्लस. फर्स्ट केस क्या था कि जब डिनोमिनेटर नेगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तब पाई प्लस था रिजल्ट, और अब की बार माइनस पाई प्लस. क्यों ये सारी मेहनत मशक्कत? बैलेंसिंग ऑफ दैट इक्वेशन. बैलेंस करना था आपको. परेशानी क्या थी? राइट हैंड साइड में इट्स एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट लेफ्ट हैंड साइड देखो, एक सीधी सी बात है कि जहां तक राइट हैंड साइड की बात है, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन आ रहा है, दैट कॉमन इज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट. तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो इसलिए बैलेंस किया. कैसे किया? पाई ऐड करके, सो दैट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया. पाई ही क्यों ऐड किया? इट बिकम्स एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट देन, इसलिए पाई ऐड किया. Now if I take the second result, या second formula, which is based on tan of a minus b, which is nothing but tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Tan of a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Tan a is equals to x, tan b is equals to y, right? So a is tan inverse x, b is tan inverse y, ठीक. tan of a minus b x minus y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है. और यू कैन से a माइनस बी इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. a is nothing but tan inverse x minus tan inverse y is equals to tan inverse of x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. दोस्तों रिजल्ट तो लाइक वाइज सारे डिराइव किए जा सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन बात तो यहाँ पर फंसती है जो, और वो प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए होती है. तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. अगेन इफ यू ऑब्जर्व हियर, जो याद रखने का सीधा सा तरीका, इफ डिनोमिनेटर इज कमिंग पॉजिटिव, tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. If 1 plus xy is positive, in that case whatever may be the values of x and y, that's the equation which is the balanced one. So 1 plus xy अगर positive है, or you can say xy is greater than minus 1, xy अगर minus 1 से greater है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं? xy minus 1 से greater है, बहुत पॉजिटिव एक केस हो सकता है, बहुत नेगेटिव एक केस हो सकता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के भी दोनों केसेस पॉसिबल हैं, हो सकते हैं ना. एक्स वाई माइनस 1 से ग्रेटर है, बोथ कुड बी पॉजिटिव, बोथ कुड बी नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ऑल फोर केसेस आर पॉसिबल हियर. इन ऑल फोर केसेस दैट्स द इक्वेशन विच इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तय बात है, ठीक. लेकिन हम इसको भी एक्सप्लेन करके देखें क्यों ऐसा बैलेंस्ड है. ये देखिएगा कौन सा केस लिया जाए. बोथ पॉजिटिव फर्स्ट, चलिए. इफ एक्स वाई लेस देन माइनस 1 एंड बोथ आर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव. अब मेरा सवाल आप लोगों से, एक बार जरा आप ट्राई करके देखें इसमें, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक केस ये लीजिए, ठीक है, एंड थिंक अबाउट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. दूसरा केस आप ये लीजिए और देखिए कि मैंने कहा कि इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. चेक करिए बैलेंस्ड है क्या. नाउ इफ आई टेक द केस ऑफ
xy less than -1 where x positive y positive. Okay, a is an element of x positive 0 से पाई बाय 2, b is an angle 0 to पाई बाय 2, राइट? ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट a माइनस बी? a माइनस बी की रेंज के बारे में नाउ विल हैव टू थिंक अबाउट a माइनस बी. अर्लियर इट वाज a प्लस बी, बट नाउ इट इज a माइनस बी. एक तो उसके बारे में सोचेंगे, और दूसरी बात वी आर गोइंग टू थिंक ओवर, देखिए x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. डिनोमिनेटर वी हैव टेकन पॉजिटिव देयर, डिनोमिनेटर वी हैव टेकन पॉजिटिव देयर. मेरी वाली चाबी क्या? अच्छा, हाँ हाँ. A is an element of 0 to pi by 2, B is an element of 0 to pi by 2. तो a माइनस बी के बारे में डिसाइड करना है पहली बात. और दूसरी बात x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, टेन ऑफ a माइनस बी के बारे में डिसाइड करना है कि टेन ऑफ a माइनस बी क्या होगा. क्या लगता है आपको क्या होगा? दोनों बातें देख लें अपन. अब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, अब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी पॉजिटिव. अब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, वी कैन नॉट से अबाउट टेन ऑफ a माइनस बी. कुछ बोल नहीं सकते. समझ रहे हो क्या इस बात को? भाई इट डिपेंड्स ना. बोले सर कैसे? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड y. यार अगर x y से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी. और उस केस में पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड टेन इनवर्स ऑफ दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल. और मान लीजिए कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन x अगर y से छोटा है तो इट विल बिकम अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू के केस में इट विल बिकम एंगल ऑफ अ फोर्थ क्वाड्रेंट. अब ये हमें देखना होगा a माइनस बी क्या होगा. यहाँ पे बस इतनी सी बात देख लें. अगर हम a माइनस बी की रेंज ऑफ a माइनस बी, a इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, b इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. बोले सर रेंज डिसाइड करने में दिक्कत आ रही सर. चलो देख लें, वो दिक्कत को भी सॉर्ट आउट करें. इफ आई टेक a माइनस बी इज देयर, ये समझ लीजिएगा ये, क्योंकि ये एफर्ट्स हैं केवल आपको अंडरस्टैंडिंग कि यार ये फॉर्मूले जो लिख दिए क्यों हो गए, है ना. हाँ, इफ a इज 0, अगर ये 0 है और यहां पर अगर ये पाई बाय 2 है, तो 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2. ये पाई बाय 2 है और ये 0 है, तब वो पाई बाय 2 माइनस 0 मतलब पाई बाय 2. माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. और दोस्तों जहां माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 दिखा, बात वहीं पे हम खत्म कर देंगे. खत्म इसलिए कर देंगे कि एक सीधी सी बात है, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 इज नथिंग बट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सीधी सी बात है, ठीक है ना. इफ इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव आता है तो टेन इनवर्स ऑफ दैट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज देयर. और अगर ये नेगेटिव है, टेन इनवर्स ऑफ दैट दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज आल्सो देयर. माइनस पाई, तो इट्स अ बैलेंस्ड वन. यहाँ कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. और इसलिए मैंने बिल्कुल सीधे स्ट्रेट वे एक बात कही है आपको कि वेन एवर दिस डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, एटलीस्ट फॉर दिस टू फॉर्मूलाज आर देयर, tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y, as well as that is applicable for 2 tan inverse x as well as 3 tan inverse x. उन रिजल्ट्स में भी ये बातें एप्लीकेबल है. डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो x और y की फिर चाहे जो वैल्यूज हो, उन सब में वो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है. राइट. एक और केस देखते हैं जरा. हमने कहा एक्स वाई लेस देन -1, एक्स वाई -1 से लेस है, सॉरी ग्रेटर देन -1. यार यहां पर वी आर सॉल्विंग इट फॉर एक्स वाई ग्रेटर देन -1, राइट. इसको करेक्ट कर लीजिएगा. एक्स वाई ग्रेटर देन -1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं. सो एक्स वाई ग्रेटर देन -1, इफ आई टेक अ केस एक्स पॉजिटिव
बट y नेगेटिव, भाई x पॉजिटिव y नेगेटिव, तब भी x y -1 से बड़ा हो सकता है। a इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 and b is an element of -π/2 to 0. ठीक, a minus b, if I ask you the range of a minus b, पहली बात एक ये, और दूसरी बात just observe here, denominator is positive, x positive and y negative. In the previous case we were not able, in this case we were not able to comment on the numerator. हमने कहा भैया पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों आ रहे थे, इसलिए हमने कहा कोई दिक्कत नहीं. बट अब की बार क्या हो रहा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x ऑलरेडी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, एंड tan इनवर्स ऑफ दैट विल बी एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2. इट मस्ट बी एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, देखें a माइनस बी के बारे में क्या ख्याल है आपका, a माइनस बी के बारे में क्या ख्याल है. तो a माइनस बी, इट इज 0 to π/2, इट इज -π/2 to 0. रेंज ऑफ दैट बता सकते हैं आप मुझे, पक्का क्या 0 से, जब a माइनस बी लिख रहे हैं अपन तो इट इज 0 से π/2. जब देखो बोले सर इसको, इसमें दिक्कत आ रही है, दिक्कत की कोई बात नहीं है. देखो b इज एन एलिमेंट ऑफ -π/2 to 0, तो माइनस बी विल बी व्हाट, ऐसे समझ लेना कभी दिक्कत में आ जाओ तो माइनस बी क्या होगा, -π/2 से 0, तो माइनस बी क्या होगा, तो 0 से π/2. अब शायद दिक्कत नहीं रहे. अब a माइनस बी की बात कर लो तो 0 से π/2, 0 से π/2, हाँ भैया ठीक है, 0 से π, कोई दिक्कत नहीं, राइट. लाइकवाइज यहां पर 0 से π/2, तो माइनस बी -π/2 to 0, and you can definitely observe the range clearly. So a minus b 0 से π, fine, 0 से π, a minus b in first quadrant, second quadrant. ठीक, और दूसरी बात tan of a minus b, जरा ऑब्जर्व करें, tan of a minus b x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, tan a माइनस बी पॉजिटिव. tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट. कॉमन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और हम चाहते भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है. इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. सो इन फैक्ट व्हेन डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इन ऑल द 4 केसेस, 2 केस मैंने यहां पे एक्सप्लेन किए, बट इन फैक्ट ऑल 4 केसेस इट्स अ बैलेंस्ड वन. नाउ वी टेक द केस ऑफ डिनोमिनेटर बीइंग नेगेटिव. व्हेन 1 प्लस xy is less than 0 or xy is less than -1, xy -1 से लेस है, xy less than -1, in that case 2 cases are possible. -1 से लेस में दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बात बनती नहीं, और दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी बात बनती नहीं. 2 केसेस पॉसिबल हैं. कौन से 2, x पॉजिटिव y नेगेटिव, और x नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के 2 केसेस हैं. वी टेक बोथ द केसेस और उसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. We take the case of x positive y negative and observe here कि अब क्या होता है. Now denominator is negative, you'll have to make changes here. ये बात होता है, और denominator positive है तब कोई change नहीं होता, that's a balanced one, but हम समझते हैं उसको कि क्यों changes करना होते हैं. देखिएगा, x positive, a is an element of what, 0 से π/2, b is an element of -π/2 to 0. ठीक है. So a minus b, again we think over the a minus b. So a minus b, before of that minus b क्या होगा, 0 से π/2. अभी इन दोनों को ऐड करते हो तो अगेन 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π. पहले समझ लीजिएगा प्लीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. ओके,
ना ऑब्जर्व हियर tan ऑफ a माइनस बी का भी हिसाब किताब लिख लिया जाए. x पॉजिटिव, y नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव. तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, इट्स नेगेटिव tan ऑफ a माइनस बी लेस देन 0. tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, सेकेंड या फोर्थ. So common of the two is clearly the second quadrant there. जो कॉमन आ रहा है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है. सेकंड मतलब पाई बाय 2 से पाई. होना क्या चाहिए एक्चुअल में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव नेगेटिव एंड tan इनवर्स ऑफ दैट फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए. फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए. इट मस्ट बी फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अभी तो नहीं है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब माइनस पाई बाय 2 टू 0, a माइनस बी सब्ट्रैक्टेड माइनस पाई. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ा दिमाग पे जोर देने वाला कार्यक्रम है. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं इसको. नाउ इट्स अ बैलेंस्ड वन. इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑल्सो a माइनस बी माइनस पाई इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट. Questions are easy, but derivation of those results are tricky. So that formula is tan inverse x minus tan inverse y is equals to pi plus tan inverse of x minus y upon 1 plus xy when denominator is negative, x positive, y negative. And now you just think over the second case when xy less than minus 1 but x negative and y positive. अब ये केस ले लीजिए and then we'll be concluding that part and we'll be taking the questions based on that. Now we take the case of xy being less than minus 1, xy minus 1 से less है और x minus y is there in the numerator. In the previous case we have taken x positive, y negative. Now we take x negative but y positive. We discussed this case also. So x negative, ठीक, it's also okay. So we want a minus b. A minus b is minus pi by 2 to 0, and if you add these two it will be minus pi to 0. माइनस पाई से 0 इसका सीधा सा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. ये a माइनस बी माइनस पाई से 0. सर ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस अभी हम यहाँ मीनिंग देख रहे हैं माइनस पाई से 0 विच इज देयर इन द थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट tan ऑफ a माइनस बी? जस्ट ऑब्जर्व हियर, डिनोमिनेटर ऑलरेडी नेगेटिव की बात कर रहे हैं. x नेगेटिव y नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव. ये y पॉजिटिव है लेकिन माइनस साइन के साथ में, x नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, पॉजिटिव. If it is positive, first या third quadrant,
कॉमन कॉमन क्या है, तो कॉमन थर्ड क्वाड्रेंट है, कॉमन क्या है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, x minus y upon 1 plus xy, we have discussed here this is negative and numerator is also negative, negative negative positive and tan inverse of that it must be first quadrant। आ क्या रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, नॉट अ बैलेंस्ड वन, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना होगी आपको। थर्ड क्वाड्रेंट जब प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई का इंटरवल है ना। या मैंने अगर जिस ढंग से माइनस पाई से 0 लिखा है तो अकॉर्डिंगली आई जस्ट राइट हियर, राइट। देखें जरा, नॉट अ बैलेंस्ड वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। पाई ऐड कर देते, a माइनस बी प्लस पाई 0 से पाई बाय 2, नाउ इट इज कमिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Now it's a balanced one, that is the third case। ठीक है, tan inverse x minus tan inverse y is equals to minus pi plus tan inverse of x minus y upon 1 plus xy when x negative y positive। So 3 cases are there for tan inverse x plus tan inverse y and 3 cases are there for tan inverse x minus tan inverse y।